नागरिक आकी बात कौन करेगो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हो देखिए ठहु चालो कह दे प्रतिनिधि आगा हाँ लेकिन चालू है तो जब इसकी मार लो चालू था इसको कदीमी रास्ता है ले साधन बोला जैसे तो मानने भी तो आपका जो रास्ता कटानी बंद हो गया उसके लिए वकील करके पैरवी करो कोर्ट में आदेश कर देगा बुलावन ना हो जो आगे मारो भी होना तो आप पैरवी करो कोर्ट में 250 करें एक हमेशा 250 करेगा हाँ तो कोर्ट ये करिएगा हाँ ये कोर्ट ने कर दिया आपने अपील कर लिया कोर्ट तक वहाँ से खारिज हो गया आप सुप्रीम कोर्ट में करके इसको लागू को ना कचेड़ो है जेलो तो वो भी है खारिज करवाओ आप तब होगा खारिज ऐसे अपने आप थोड़ी होगा खोद लो खड्डे हो गए मैं तो उनका मान आप बहुत चीज़ की बात है आज के लिए है दिया हमने ये वीडियो बड़ा है ना फोटो बड़ा पूरा हमें जो कहते वही काम हुआ है मानो तो रास्ता ही को में पुलिस प्रशासन ने खुलाया 2017 में अगर दोनों तरफ रास्ता खुलेगा तो हम रास्ता खोलेंगे नहीं उसमें कोई रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ तो वो रिपोर्ट दिखाओ ना सर हमारे आप ले रिपोर्ट में क्यों दिखाऊं यार ये मेरा काम है यार आप रास्ता खोलने के लिए सर आप भी दिखाओ सारा काज दिखाने के लिए मैंने आदेश कर रखा है रास्ता तो आदेश की कॉपी से ले लो आप इनको भी दो हमको भी आदेश करते हैं हम ये हटेंगे यहां से जबरदस्ती नहीं करें आप आप इनको आदेश देके रास्ता खोल लो कोई दिक्कत आ गया था ये 22 तारीख को ही आ गया था 22 तारीख को अखबार में आ गया था मैं ये कह रहा हूँ सर आप कह रहे हो रास्ता कटानी है लेकिन आप करोगे तो कोर्ट के हिसाब से चाहिए नजदीकी रास्ता तो हम बता रहे हैं 100 मीटर दूर नहीं है नजदीकी नहीं चाहिए इनको चलन का रास्ता चाहिए सर ये चलन का ही था
चलन का ही था जिसको आपने बांध के बंद किया 4 दिन पहले, जिसमें आपने बाहर निकाल दी और इसको ऐसा कर दिया जैसे कभी रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, उसको बुला दो। कहानी है तो खुला देंगे, कहाँ समस्या चलन का रास्ता है। तो कदमी के अंदर गाड़ी ले जा सकता है क्या कोई? जो 8 फीट चौड़ा था वो तो 8 फीट चालू रहेगा। कौन मिला कोई चीज कोर्ट में है, देखो कोर्ट में चल रहा है, हमारी पर पकड़ाई भी चल रही है। मैं हमारे निकले मैं कोशिश कर रहे हैं, ये चीज को नहीं हो रहा है। अरे तो थे भी तो कोई बार करा कोनी उतना थे गए खोले अजीब थे सेम क्यों थे गए खोले मैं वो समझना की भूमि की बात मार लग रहा खोले नहीं मार लग रहा खोले थे जाके बोलते हुए लिया हूं मैं मना लेकिन तो कह गए होता नहीं क्या लग रहा है क्या लग रहा है तेरे को यार क्या लग रहा है क्या लग रहा है बोल दे के मतलब गांव के सरपंच मेरे गांव को नागरिक हो तो नागरिक और है नागरिक बोले भाई बस तो है बोल नागरिक है महिला महिला क्या ठोक चाल लो प्रतिनिधि फर्ज है क्या ठोक चाल लो नागरिक आगे बात कौन करेगो दुनिया का प्रतिनिधि हो देखिए क्या ठोक चाल लो कहते प्रतिनिधि बात करने की मन पूरा बेड़ा है और ये बीच में खड़ा हूँ 160 है। खातेदार का क्या नाम है? गंगाधर है। आपका क्या नाम है? मेरा विकास है। अरे क्या लगेगा तेरा नाम तो यार एक बात तुमको नहीं इस तरीके बोल बोलो अरे खेत में मैं भरागा चापर के खेत में मैं भरागा हमारे मजदूर है हमारे कोई वकील नहीं होना, वकील नहीं है, गांव के नागरिक है, पूछ सकते हैं ना नहीं बात कर सकते आपसे बता दो। और ये इनके बिना मतलब फंड मत सारे जाओ लेकिन हमारे तो तुम्हारा तो ढाका के पास के निवासी तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा तो लेन देन ही नहीं है ना, बात तुम्हारा तो लेन देन ही नहीं रहेगा ना। लेन देन की बात हाँ। मैं तो कोई दावा भी नहीं कर रहा हाँ। लेकिन ये तो ये बात ध्यान में रखना। जाबराम तक तो जाता है ना, इसमें ढाका के पास के जाएंगे वगैरह का कोई आदमी नहीं आएगा। अरे जाबराम के खेत पे जाता है, जाबराम के खेत में हम पगडंडी देंगे, हम देंगे वो इतना आसान क्यों कर जाबराम ने दे देगा, हम सुने भी दे देगा, तू मैंने दे रहा है हम बेचारा नाम और के लगा लेगो। अब ये तो बाहर का लिखा है बोले हमारी पति से गुनी आईडी मैं थोड़ी करता आम आदमियों के लिए ये रास्ता जरूरत है कि पति से गुनी आईडी वापड़ा की अरे मैं कर दूंगा कि पति से गुनी आईडी ए काल था मन फोन करे मेरे दिन पति पड़ेगी तेरी तेरा लो न्याय करवाना रे ओ बंद हो गो कौन सो अच्छा के पति है मरा कर फोन में ना करे कारण कई करे रखे करता तो बंदे हो जा थे ओ करे जलन करे मोरियो जलन मोरियो बुलाए और मोरियो बुला तुम मोरियो बोला तो करवाएगा करते तो बता तो हेलो तेरे साथ होगा कोई कौन करता मैं मेरी जगह सही तुमको दिक्कत नहीं है मान की जगह मराना क्या आठ बने आज कोई दिक्कत नहीं रोड में किसी का रास्ता नहीं होता है। बंद होगा तब समस्या तो आएगी ना।
अच्छे को दो रस्तो है काल की लिखी दे के एंगो रस्तो अड़ी होई बनी ये लिख के देके तो पर डोजे के लिखी दे के 162 रस्तो को हां लिखी है हां 162 का सना क्यों ये बात को जवाब देते आप दे के आऊंगा तो बोलता है लेकिन अपन 162 के मन अगर रस्तो पाती तो आप एक दिन आके साथ सीधी बात है यो एक लंबे समय से विवाद चल रहा था, आज रास्ता खोला गया, तहसीलदार जी पहुंचे। क्या विवाद था, कहाँ का ये रास्ता, थोड़ा सा बताइए आप। इसमें विवाद को नाम तो लंबे समय से दिया जा सकता है, लेकिन अभी तो ये मात्र 10 दिन पहले ही इन्होंने अपवाद स्वरूप कोई ग्रेवल सड़क जो बघेरा के पीछे के खसरा नंबर 1 में ग्राम पंचायत के कार्यकारी एजेंसी की देखरेख में बन रही थी, उससे इन्होंने नाराज़ हो गए। जबकि यहाँ कोई सड़क भी नहीं बना रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई पूछताछ भी नहीं करी, बिना पूछताछ करी रास्ता बंद कर दिया। बंद करके तहसीलदार जी को जब कंप्लेंट किया है तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया। इसमें 1980 में ग्राम पंचायत का फैसला होकर रास्ता खुला हुआ है, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपील करी है जो जिला कलेक्टर के यहाँ खारिज होगी। उसके बाद में 2017 में भी एक बार इन्होंने ऐसे रास्ता बंद कर लिया था, तब भी एसडीएम साहब के ऑर्डर से दोबारा रास्ता खुला। एसडीएम साहब के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट से निर्णय ये हुआ कि ग्राम पंचायत ने जो रास्ता कायम किया है वो वहाँ तक कायम रहेगा और रहना चाहिए भविष्य में। अब इसी दौरान ये ग्राम पंचायत के फैसले को थोड़ा इन्होंने संकुचित कर लिया अपने मन में ही कि भाई उनके कुएं तक ही आने के लिए है, जबकि ग्राम पंचायत के फैसले में जाबरराम के खेत तक आता है, जिसमें अभी अपन खड़े भी हैं, और ये खसरा नंबर 199 है, इस तक ये रास्ता आता है। इसको विवाद में लेके और बंद कर दिया यहाँ, क्योंकि ये न्यायालय के आदेश जो हैं उनकी इनको नामांकन करवाने चाहिए थे, इन पर आगे के प्रोसेस करने चाहिए थे, वो करे नहीं, बीच में अधूरे हैं। उस काम को पूरा नहीं करने से इसमें कटान नहीं हो पाया। लेकिन प्रचलन में ये रास्ता हमेशा से रहा है, आदिकाल से रहा है। 79 के आसपास इसमें डॉटेड लाइन से कटान किया है। उसके बाद में लोग नाराज़ होकर ग्राम पंचायत में गए थे। तो ये पूरा एपिसोड है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये रास्ता है ही नहीं। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल न्यायालय, अभी राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश से, तो सिंगल बेंच से तो ये आदेश से रास्ता है, उससे ऊपर इसकी कोई अपील नहीं है, तो आदेश प्रभाव में है। रही बात यहाँ एक 340/198 और है खसरा, वो इन्होंने खुद डोनेट किया, खुद डोनेट करके खुद ही अभी भाई खेत बड़ा दिखने लग गया तो उसको भी रास्ते को अपने खेत में मिला लिया। ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी है साहब, मतलब गौरतलब ये है कि काश्तकार एक्टिव नहीं है। काश्तकार ने रास्ता बंद कर रहे हैं, न खोल रहे हैं, न मेहनत कर रहे हैं। इसमें खुद निजी काश्तकार यहाँ हैं भी नहीं, बल्कि दूसरी जगह सेटल हैं, उनके परिवार अच्छे से रह रहे हैं। इसके बाद में होता क्या है कि ये एक पुराने सरपंच जीते हुए, एक पुराने सरपंच हारे हुए, एक नए उम्मीदवार सरपंच बनने वाले, इन तीनों आदमियों ने अपना ईगो बना लिया। अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत में सरपंच हैं उनसे इनके कोई निजी डिस्प्यूट है, उनसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करके उनकी भी आगे कोई ज़मीन है, उस ज़मीन को लेके इशू बना लिया। आगे 60 परिवार हैं, उनके मवेशी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका दूध जाता है, उनके अखबार आते हैं, वो सारा बाधित कर दिया। उनमें बीमार होने पे एम्बुलेंस जाने जैसी भी स्थिति छोड़ी नहीं। आज प्रशासन ने, हम विधायक महोदय के पास भी गुहार लगाने गए थे कि आप हमारा रास्ता खुलवाओ। उन्होंने पूरा तहसीलदार जी से समझने की कोशिश करी। तहसीलदार जी ने जो पॉजिटिव पॉइंट थे, जो नेगेटिव पॉइंट थे, वो सारे बताए होंगे। उसके बाद में उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आपका रास्ता खुलेगा, आप लोग शांति से रहो। इनको भी समझा, इसकी कोशिश की, लेकिन ये पक्ष मानने को थोड़ा उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हमने डोनेट कर दिया तो ये राज हक में चला गया है, या हमारे रास्ते हैं तो उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी का है, किसानों की पहुँच का है, जाबरराम के खेत तक आता है। ये फैसला ग्राम पंचायत की तरफ से है। आगे पूरा कटानी रास्ता है। बघेरा की तरफ से आंशिक रास्ते पे अभी विवाद है, उसको हम लीगली जो लड़ाई हो सकती है वो कर रहे हैं। उनसे भी हमारे ऐसे कोई द्वेष नहीं है। कभी हम राजी होंगे, कभी एक जगह बैठेंगे तो वो रास्ता भी जल्दी हम खुलवाने के प्रयास करेंगे। डाखावास राजस्व ग्राम से बघेरा तक का रास्ता मेरा जन्म सन 1975 से हुआ हुआ है। जब तक का ये रास्ता मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ। कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा इसको बंद भी कर गया, प्रशासन ने पहले भी खोला था। अभी यहाँ कुछ ग्रेवल बन चुकी है,
वर्तमान में आगे ग्रेवल बननी थी, एक कचरे वाले ने डोनेट किए हुए रास्ते को, फिर जबकि खुद निजी काश्त करने वाला किसान यहाँ है ही नहीं, असामाजिक आदमी हैं, उनका यही काम रहता है, इधर से उधर वो करते रहते हैं बाटा बिठाई, और ये काम होने नहीं देते हैं। कितने परिवारों को ये रास्ता ये रास्ता 50 परिवारों को आगे जोड़ता है। उसमें सर्वप्रथम मैं ही हूँ, जाबराम के खेत में ये रास्ता जुड़ता है, वो मैं जाबराम का पोता हूँ, सतवीर ढाका मेरा नाम है। उससे आगे ये राजेंद्र के खेत को जोड़ता है, कसाना को, उससे आगे पवन धाबाई को जोड़ता है, उससे आगे सज्जन को जोड़ता है, फिर मनोज को जोड़ता है, फिर गिरधारी सिंह को जोड़ता है, फिर छगन सिंह को जोड़ता है, नथु सिंह को जोड़ता है, और बिशन सिंह को जोड़ता है, श्याम सिंह को जोड़ता है, ओम प्रकाश और रबारी परिवारों को जोड़ता है। ये मिनिमम 50 और 60 परिवार की आजीविका का मुख्य रास्ता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, हमारे गांव में मीडियम इंग्लिश स्कूल है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आते हैं। ये तो छुट्टी हुई थी, इसीलिए बच्चों की स्कूल बंद नहीं हो पाई, बंद थी, वरना स्कूल में भी नहीं आ पाते। दूध की डेयरी के लिए लोग दूसरे कस्बों से होकर गुजर के अपना दूध देते थे, क्योंकि पिकअप नहीं आ सकती थी। खेत में इन्होंने लोगों ने एकदम बंद कर दिया था, जाल वाल लगा के। आज खोला गया, तो आज ये खोला गया है। लोकप्रिय विधायक के पास हम पूछे गए थे, उनको बहुत बहुत ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद, और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। ऐसा लोकप्रिय नेता चाहिए भी जनता को। और हमारा जनप्रतिनिधि सरपंच की भी अच्छी भूमिका रही, मंजू जी की, उन्होंने भी कहा कि मैं आपके साथ हूँ और रास्ते को खुला के रहूँगी। सरपंच जी भी मौके पर मौजूद है सभी लोग, और ये सभी गणमान्य लोग जो दिख रहे हैं, ये मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारी आजीविका को सुनिश्चित इस रास्ते से जोड़ा। जय हिंद, जय भारत। रास्ता खोला गया है, आप भी मौके पे मौजूद है, प्रशासन भी मौके पे मौजूद है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि प्रशासन और विधायक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये रास्ता खुला है, उनसे बहुत इंसान या परिवार बहुत परेशान थे, कम से कम 60-70 घर परेशान थे। मुझे गांव में एक रास्ता श्याम रास्ता बंद करना की सोचते, क्योंकि आपने भी मामले में संज्ञान लिया है, प्रशासन को इस मामले में अवगत कराया, प्रशासन भी बहुत सारा आखिरकार खुला रास्ता, कैसे देखते हैं गांव में इस चीज़ को? अच्छा ही देखते हैं। हाँ बताइए सरपंच जी, क्या आप थोड़ा सा, बच्चे भी कई दिनों से परेशान थे, कई परिवार परेशान हो रखे थे? हाँ, इसे रास्ते की वजह से ना खुलने की वजह से है कि दूध वाले, डेयरी वाले बच्चे स्कूल ना जा रहे थे, ड्यूटी वाले लोग ड्यूटी नहीं जा रहे थे, कोई बीमार आदमी यहाँ से नहीं गुजर रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी उस घर में। जबरदस्ती मरने मारने की बात की जा रही है। मानते तो कोई है।